पेशावर ज़ल्मी ने आज हैदराबाद किंग्समैन को लास्ट बॉल थ्रिलर में हराकर PSL 11 में अपना दूसरा मैच जीत लिया है। पेशावर ज़ल्मी ने इस मैच को इतना ज्यादा मुश्किल बना दिया, मतलब 146 रन चेज करने थे और मतलब ऑलमोस्ट ये 15 ओवर में या 14 ओवर में हो जाना चाहिए था, लेकिन लास्ट बॉल तक मैच का नहीं पता चला। और यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूंगा हैदराबाद किंग्समैन के कैप्टन मार्नस लबुशेन की, क्या कमाल कप्तानी की है। उनके बैटिंग में जो भी फ्लॉज थे, उनके बॉलिंग में, स्क्वाड में या उनकी जगह नहीं बनती, लेकिन आज मैं यहाँ पे सिर्फ मार्नस लबुशेन की कप्तानी की बात करना चाहूंगा। कितनी कमाल उन्होंने बॉलिंग चेंजेस किए हैं, कितने कमाल उन्होंने फील्ड प्लेसमेंट्स किए हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं कि उनको पता था कि जब वो हसान खान को उन्होंने थर्ड ओवर में इंट्रोड्यूस करवाया तो उनको पता था कि बाबर आजम स्वीप नहीं मार सकते, तो वो एज पर प्लान हसान खान को ऑफ साइड पर बॉल करवा रहे थे और उन्होंने एक्स्ट्रा कवर भी ली हुई थी, पॉइंट भी ली हुई थी कि बाबर आजम न कट मार सके, न कवर पे मार सके, न एक्स्ट्रा कवर पर मार सके। और दूसरी बात कि जिस तरह से डेथ ओवर में मोहम्मद अली ने एंड हुनैन शाह ने इस मैच को इतना करीब लेके आए ना, इट वाज ट्रीट टू वॉच। और आखिर में जब लास्ट बॉल पर हुनैन शाह रन्स डिफेंड नहीं कर सके तो वो काफी डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन बीइंग अ यंगस्टर उन्होंने काफी जान मारी और मतलब दिखाया है कि उनमें कितना पोटेंशियल है, गोइंग फॉरवर्ड वो पाकिस्तान के कितने काम आ सकते हैं। सो अब हम मैच पे स्टार्टिंग से बात करते हैं और यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा कि जिसको पूरा पाकिस्तान चाचा 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 कहता है, जी हाँ मैं इफ्तिखार अहमद की बात कर रहा हूँ। आज उन्होंने ही पेशावर ज़ल्मी के लिए क्या कमाल परफॉर्मेंस दी है। मतलब एज अ बॉलर उन्होंने मतलब आज विकेट्स लिए, क्रूशियल 4 विकेट्स लिए, 21 रन देखे। एंड लास्ट ओवर में जब 3 बॉल्स पर 8 चाहिए था तो उन्होंने जब बैट पर बॉल बिल्कुल भी नहीं आ रहा था और लग रहा था कि हैदराबाद किंग्समैन मैच जीत जाएगा, और उन्होंने आके एक कमाल शॉट स्ट्रेट पे 6 मारा हुनैन शाह को। सो विद द बैट भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया एंड विद द बॉल भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है आज। सो अब हम मैच में स्टार्टिंग से बात करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रन्स एंड विकेट्स, वेयर एवरी रन काउंट्स एंड एवरी विकेट मैटर्स। आज पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, तो आज उन्होंने एरन हार्डी को ड्रॉप किया एंड अली रजा को भी ड्रॉप किया। अली रजा की जगह पर उन्होंने नहीद राना को अपनी टीम में शामिल किया एंड एरन हार्डी की जगह इफ्तिखार अहमद को आज टीम में शामिल किया गया। और ये फैसला आई थिंक काफी अच्छा साबित हुआ है पेशावर ज़ल्मी के लिए। पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया एंड जब बाबर आजम ने देखा कि उन्होंने भी आज काफी अच्छी कप्तानी की है, तो उन्होंने आज देखा कि माज सदाकत एंड साइम अयूब हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग करने आए, तो उन्होंने पहले ओवर में ही ऑफ स्पिनर मिचेल ब्रेसवेल को लगाया। तो मिचेल ब्रेसवेल तो इतना अर्ली ऑन मतलब पावर प्ले में इतना इंप्रेसिव नजर नहीं है, लेकिन तीसरे ओवर में उन्होंने जो इफ्तिखार अहमद को लाया, तो हर कोई ये कह रहा था कि कराची में ये पहला मैच है तो अर्ली ऑन फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है, इवन कमेंटेटर्स कह रहे थे, लेकिन बाबर आजम ने एक ब्रेव कॉल ली और इफ्तिखार अहमद को इंट्रोड्यूस कराया, जिन्होंने आते साथ ही माज सदाकत की विकेट ली। उसके बाद जब इफ्तिखार अहमद 5वें ओवर में आए हैं तो उन्होंने आते साथ ही शर्जील खान को भी आउट किया है, साइम अयूब को भी आउट किया है एंड उस्मान खान को भी आउट किया है। एक टाइम पे उस जो इफ्तिखार अहमद के फिगर्स थे 9 रन दिए हुए थे और 4 आउट थे। क्या कमाल उन्होंने आज बॉलिंग की है। उसके बाद ऑलमोस्ट 34 रन पर 4 हैदराबाद के आउट हो गए थे, तो हर कोई ये सोच रहा था कि हैदराबाद की टीम तो 100 भी नहीं कर पाएगी, लेकिन उसके बाद पार्टनरशिप लगी है कुसाल परेरा की और मार्नस लबुशेन की। अब यहां पर मार्नस लबुशेन ने 27 रन बनाए हैं और सिर्फ 27 बॉल्स पर। देखें, जब से ये PSL का ऑक्शन हुआ है तो हर कोई ये कह रहा है, इवन दुनिया पूरी को पता है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को ही ज्यादा हमसे पता है कि मार्नस लबुशेन T20 क्रिकेट का प्लेयर नहीं है या वो T20 प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन हमारी लीग में तो ऐसे होता है, जैसे 2016 में लाहौर कलंदर ने अजहर अली को T20 में PSL के पहले सीजन में कप्तान बना दिया था, तो ऐसे ही हैदराबाद ने भी अब कप्तान बना दिया है मार्नस लबुशेन को। ऐसे इस्लामाबाद ने भी मिसबा को कप्तान बनाया था। मींस जो T20 के प्लेयर्स ही नहीं है, ये तो हमारे पास एक मतलब एक नॉर्म है कि जो उस फॉर्मेट का प्लेयर ही नहीं है वो एज कैप्टन होके यहाँ पे कप्तानी करते हैं। सो मार्नस लबुशेन भी उसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन मार्नस लबुशेन ने आज जब कुसाल परेरा दूसरे एंड से इतनी कमाल हिटिंग कर रहे थे, तो वो एक एंड रोक कर बैठे थे। सो मतलब कह सकते हैं कि जो सिचुएशन के हिसाब से ठीक ही इनिंग थी। उसके बाद कुसाल परेरा ने आज 58 रन बनाए 35 बॉल्स पर, जिसमें 5 बाउंड्रीज हैं, 2 छक्के हैं, 165 का स्ट्राइक रेट है।
एक स्टेज पर लग रहा था जब कुशाल परेरा एंड मानस बैटिंग कर रहे थे और फिर सुफियान मुकीम ने आते ही मानस लबुशेन को आउट तो किया, उसके बाद इरफान खान नियाजी आए, उन्होंने एक छक्का भी लगाया। अगर इरफान खान नियाजी और कुशाल परेरा की पार्टनरशिप कुछ देर और चल जाती तो ये रन ऑलमोस्ट 180 या 190 तक जा सकते थे, क्योंकि कुशाल परेरा सेट थे, लेकिन इरफान खान नियाजी अब जो काफी उनके चाहने वाले हैं या जो काफी मीडिया आउटलेट्स कहते हैं कि ये पाकिस्तान की T20 टीम या इवन ओडीआई टीम में इनको होना चाहिए, तो भाई आपको परफॉर्म तो करना पड़ेगा ना। आप बहुत ही कमाल फील्डर हैं, आपकी फिटनेस मतलब पाकिस्तान में सबसे अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान टीम में आप सिर्फ फील्डिंग से और फिटनेस से तो नहीं आ सकते, आपको उसके लिए परफॉर्म करना पड़ेगा। आपके कॉम्पिटिटर्स अगर देखें तो आजम खान भी परफॉर्म कर रहे हैं इस PSL में, इवन पेशावर की टीम में अब्दुल समद भी परफॉर्म कर रहे हैं। सो नंबर 5 या नंबर 6 की स्लॉट पर इवन इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए हैदर अली परफॉर्म कर रहे हैं। सो कंपटीशन काफी ज्यादा है। अगर इरफान खान नियाजी को पाकिस्तान टीम में कमबैक करना है तो उनको जो बकिया मैचेस हैदराबाद के बचे हैं तो लाइकली तो अब वो प्लेऑफ में मुश्किल ही जा पाए, क्योंकि 4 में से 4 मैच हैदराबाद किंग्समैन की टीम हार चुकी है। लेट्स सी के उनका आगे का सफर कैसा होता है, लेकिन इरफान खान नियाजी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और कुशाल परेरा भी उसके बाद 58 रन करके सुफियान मुकीम का शिकार हुए। आज सुफियान ने भी काफी इंप्रेसिव बॉलिंग की है, इवन अपने PSL में उनके कैरियर बेस्ट फिगर थे। 4 ओवर 32 रन देके उन्होंने 4 क्रूशल विकेट्स लिए, जिसमें इरफान खान नियाजी को उन्होंने आउट किया, कुशाल परेरा को आउट किया, लबुशेन को आउट किया, इवन महेश ठीकशाना को आउट किया। एक ही ओवर में उन्होंने आते ही जो लास्ट ओवर उन्होंने किया उन्होंने 3 आउट कर दिए और पेशावर हैदराबाद की टीम सिर्फ 145 ही बना सकी। अब हैदराबाद की टीम में देखें तो नंबर 8 तक हसन खान नंबर 8 पर बैटिंग करने आते हैं और वो सिर्फ 3 बॉलर्स रेगुलर बॉलर्स के साथ जाते हैं, लेकिन 8 बैटर्स खेलने के बावजूद भी आप पूरे 20 ओवर नहीं खेल पाए तो इसका फायदा क्या हो रहा है आपको। इससे अच्छा है कि आप एक बॉलर और ऐड कर दें जो आपको बॉलिंग में शायद मदद करे। सो हैदराबाद की टीम 145 रन ही कर पाई, लेकिन मिड इनिंग्स में यह लग रहा था कि ऑब्वियसली बैट पे बॉल इतना अच्छा नहीं आ रहा था, स्पिनर्स को काफी असिस्टेंस मिल रही थी कराची की इस पिच पे, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि ये बॉल मतलब ये वाला मैच पेशावर ज़ल्मी 20th ओवर के लास्ट बॉल तक ले जाएगी। एक स्टेज पे ऐसा हो जाएगा कि पेशावर ज़ल्मी हारने लगी थी ये मैच। खैर स्टार्ट से अब पेशावर ज़ल्मी की हम बैटिंग पर बात करते हैं। और आज मुझे एक हैरत हुई हैदराबाद की टीम में कि उन्होंने आज आकिफ जावेद को ड्रॉप कर दिया था, और आकिफ जावेद जिन्होंने हैदराबाद के लिए भी सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं और एक मैच पहले मैच में भी उन्होंने सिर्फ 2 ओवर किए और 25 रन देके 1 विकेट ली, एंड दूसरे मैच में उन्होंने सिर्फ 2 ओवर करके 18 रन देके। तो आकिफ जावेद एक ऐसे बॉलर हैं जो इस बॉलिंग लाइनअप को ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। हैदराबाद को भी सोचना होगा कि वो एक बॉलर शॉर्ट खेल रहे हैं जैसे हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम करती है, और फिर जब लो टोटल डिफेंड करना हो, अगर आज एक और मैन बॉलर होता तो शायद रिजल्ट काफी ज्यादा अलग हो सकता था। आज हैदराबाद की टीम ने रायली मेरिडिथ को भी ड्रॉप किया है, हमाद आजम को भी ड्रॉप किया है, साद अली को भी ड्रॉप किया है। सो उन्होंने आज हुनैन शाह को खिलाया, मोहम्मद अली को कमबैक करवाया। और अब हम हैदराबाद की बैटिंग पर बात करते हैं। अब हैदराबाद की बैटिंग के लिए मोहम्मद हारिस और बाबर आजम ओपनिंग के लिए आए। पहले ही ओवर में मोहम्मद अली के पहले ही ओवर में 11 रन मिल गए थे पेशावर को, इवन बाबर आजम को एक बाउंड्री मिल गई थी और मोहम्मद हारिस को पहली बॉल पे 6 मिल गया था, तो कंफर्टेबल लग रहे थे। उसके बाद दूसरे ओवर में महेश ठीकशाना को मोहम्मद हारिस ने फीड यूज करके एक बाउंड्री लगाई। अब मोहम्मद हारिस की मतलब कितना भी उनका लोग कहते हैं कि उनका इंटेंट अच्छा है, वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं, हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उनको अपनी शॉट सिलेक्शन पर काफी काम करना पड़ेगा। यही बात पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हसन ने भी उनके बारे में की थी और हर कोई करता है। अब एक ही बॉल पर उन्होंने फीट यूज की और उनको एक बाउंड्री मिली। अब दूसरे ही गेंद पर बिल्कुल एक्यूरेट सेम वो शॉट लगाने गए तो ठीकशाना ने अपनी लेंथ को थोड़ा पीछे किया और मोहम्मद हारिस को आउट किया, मार्नस लबुशेन ने कैच किया। उसके बाद नंबर 3 पर कुशाल मेंडिस आए। अब बाबर आजम एंड कुशाल मेंडिस की जब हसन खान तीसरे ओवर में आए हैं तो उन्होंने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1 या 2 रन ही दिए, लेकिन चौथे ओवर में लबुशेन जब दूसरा ओवर महेश ठीकशाना ने विकेट लिए तो लबुशेन ने यहाँ पे एक टेक्टिकल ब्लंडर किया कि चौथे ओवर में इवन महेश ठीकशाना एक विकेट भी ले चुके थे, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि
दो राइट हैंडर बैटर खेल रहे हैं, तो वो मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर को इंट्रोड्यूस करवाता हूं। तो उन्होंने मास सदाकत को इंट्रोड्यूस किया। तो इस ओवर में मोमेंटम जो सारा जो हैदराबाद को मिला था थर्ड ओवर में, वो मोमेंटम पेशावर की तरफ गया और उन्होंने उस ओवर में से 11 रन लिए। सो पावर प्ले में भी ऑलमोस्ट पेशावर ज़ल्मी ने 53 रन किए। दोनों कुसाल मेंडिस और बाबर आजम कंफर्टेबल लग रहे थे, दोनों 140 150 के स्ट्राइक रेट से भी खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ है, मतलब मुझे समझ नहीं आई कि बाबर आजम आखिर करना क्या चाह रहे थे। मतलब ऑन पेपर, ऑन स्कोर कार्ड तो हर कोई कहेगा कि उन्होंने 43 रन बना लिए, लेकिन आप उनका स्ट्राइक रेट देखें, 116 का उनका स्ट्राइक रेट है और 37 बॉल्स पर उन्होंने 43 रन बनाए। अब यहाँ पे मैं एक्सक्लूसिवली बाबर आजम की बात करना चाहूंगा मैच में आगे चलने से पहले, कि आप देखें मार्नस लबुशेन ने बाबर आजम को की मतलब जो वीकनेस थी उसको डायग्नोस कर लिया था कि बाबर आजम स्वीप शॉट नहीं मार सकते। तो उन्होंने ऑफ साइड को ब्लॉक किया, कवर्स को ब्लॉक किया, एक्स्ट्रा कवर को ब्लॉक किया, बाबर आजम की कट शॉट को ब्लॉक किया और पॉइंट के फील्डर को लगा के ब्लॉक किया और बॉल ऑफ साइड पर रखी और बाबर आजम साहब फिर हमारे सिंगल सिंगल पर चले गए। अब कुसाल मेंडिस को एक 6 भी मिल रहे थे, बाउंड्रीज भी मिल रही थी, लेकिन उन्होंने भी एक टाइम पे वो 180 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने भी अचानक से इतना स्लो डाउन किया है पावर प्ले के बाद, और दोनों ने मतलब इतने ज्यादा डॉट बॉल्स और सिंगल्स खेलना शुरू की कि आखिर प्रेशर में, और दूसरे तरफ से लबुशेन ने भी साइम अयूब को इंट्रोड्यूस करवाया, जिन्होंने आके रन्स को बहुत ज्यादा रोका। कुसाल मेंडिस को आउट किया साइम अयूब ने। उसके बाद ब्रेसवेल एंड बाबर आजम की पार्टनरशिप लगती है, तो ब्रेसवेल भी अर्ली ऑन थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आके फिर उन्होंने 2 बाउंड्रीज भी लगाई, एक छक्का भी लगाया, 25 रन बनाए 19 बॉल पर। उनको भी साइम अयूब ने आज आउट किया। साइम अयूब ने आज 4 ओवर में 19 रन दिए एंड 2 विकेट्स ली। अब यहां पे मैं साइम अयूब की बात करना चाहूंगा। कोई भी साइम अयूब की ये बॉलिंग फिगर्स देखेगा वो कहेगा क्या कमाल बॉलिंग की है साइम अयूब, लेकिन साइम अयूब का प्राइमरी रोल जब वो क्रिकेट में आए हैं, वो प्राइमरी रोल है क्या, वो एज ओपनिंग बैट्समैन खेलते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की टीम हो, चाहे वो हैदराबाद किंग्समैन की टीम हो। 12 करोड़ 60 लाख रुपए में पिक हुए हैं। अब आप हैदराबाद किंग्समैन के ऑनर्स की तरफ से सोचें कि उन्होंने 12 करोड़ 60 लाख रुपए में एक प्लेयर को पिक किया है, तो एक उम्मीद रख के पिक किया होगा। मतलब कितना अरसा आप आउट ऑफ फॉर्म चलेंगे। ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया है। एशिया कप हो गया, उसके बाद काफी बायलैटरल सीरीज हो गई, T20 वर्ल्ड कप पूरा हो गया। मतलब कब चलना है साइम अयूब ने। मतलब वो ये वही शाहिद अफरीदी वाला काम कर रहे हैं कि जब बैटिंग में चलते थे तो कहते थे मैं बॉलर नहीं हूं, जब बॉलिंग में चलते थे तो कहते थे मैं बैटर नहीं हूं। मतलब ये भी उस ऑलराउंडर के टैग में छुप रहे हैं, जैसे शादाब खान छुपते हैं कि शादाब खान कैन बैट एज वेल, जो उनके सपोर्टर्स या उनके मन पसंदीदा सिलेक्टर्स बोलते थे। सो अगर ऐसे करना है तो शायद साइम अयूब की पाकिस्तान में जगह बरकरार रखना उनको बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पीछे मोहम्मद नईम आ रहे हैं, मास सदाकत है, समीर मिनास हैं, मतलब काफी ओपनर्स हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। सो साइम अयूब को भी बकिया मैचेस में सोचना होगा कि मतलब उनको कैसे अपनी फॉर्म को रिगेन करना है। अब यहाँ पे जब ब्रेसवेल आउट होते हैं तो मतलब उसके बाद फरहान यूसुफ आते हैं जो अंडर 19 के पाकिस्तान के कैप्टन है और अच्छी प्रोडक्ट है। लेकिन बाबर आजम की उस टाइम भी मुझे इनिंग की समझ नहीं आ रही, वो डॉट पे डॉट खेले जा रहे हैं, और जब मतलब आखिर में 5 ओवर्स में 30 बॉल्स पर 30 रन चाहिए थे और वहां पे बाबर आजम अपनी विकेट थ्रो करके चले गए। हसान खान ने उनको LBW किया। वही पुराना उनका जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट जो लव अफेयर है, और उनके आगे लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा दें, या तो वो डॉट पे डॉट खेलते जाएंगे या तो वो LBW आउट होते जाएंगे, और आज भी ऐसा हुआ है। अब बाबर आजम को ऑलमोस्ट 11 ईयर्स हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो कब सीखेंगे मैच फिनिश करना। अब ऑलमोस्ट 146 के टारगेट पर आप इतनी सुस्त बैटिंग कर रहे हैं, आपने मतलब पूरा मैच एक साइड उनकी तरफ कर दिया था। इतने डॉट बॉल्स, मतलब आप कितना मैच को डीप लेके जाना है आपने, और आप मैच को डीप भी लेके जा रहे हैं, सारी बॉल्स भी खेले जा रहे हैं। यहां पे तो देखें पाकिस्तान के लिए जब आप खेलते हैं तो आपका ये गिला होता है कि मुझे नंबर 4 पर खिलाया जा रहा है, लेकिन यहां पर तो आप खुद ही कैप्टन हैं, खुद ही ओपनर हैं, आपकी पाकिस्तान की अपनी कंडीशंस हैं। ठीक है, बॉल बैट पे इतना अच्छा नहीं आ रहा था, लेकिन आपको पास 11 साल का एक्सपीरियंस है और आपको मतलब अंदाजा हो जाना ही चाहिए था कि किस ट्रैक पे किस तरह से खेलना है। और आप इतना मतलब ऑलमोस्ट 14-15 ओवर तक आप बैटिंग कर रहे हैं और उसके बाद आप अपनी विकेट थ्रो करके मैच भी फिनिश नहीं करके जाते। मतलब इट वाज अलार्मिंग टू सी
उसके बाद फरहान यूसुफ भी 15 रन करके 12 बॉल्स पे 15 रन किए। मोहम्मद अली ने उनको एलबीडब्ल्यू किया। अब्दुल समद भी आज 1 रन बना पाए। एंड नीचे से आज इफ्तिखार अहमद ने 15 रन बनाए 10 बॉलों पे, जिसमें वो क्रूशल 6 भी शामिल है जो उन्होंने 20th ओवर की 4th बॉल पर किया, जब 8 रन चाहिए थे 3 बॉल पर। एंड आमिर जमाल ने भी 6 रन बनाए 10 बॉल पर। अब यहां पे मैं 17th, 18th, 19th एंड 20th ओवर की बात करना चाहूंगा। जब 5 ओवर में पेशावर ज़ल्मी को चाहिए थे जीतने के लिए 30 रन, उसके बाद 15वें ओवर एंड 16वें ओवर में 2 ओवर्स में हैदराबाद ने सिर्फ 9 रन कंसीड किए हैं। हुनैन शाह आते हैं और उन्होंने 18th ओवर में सिर्फ 2 रन कंसीड किए हैं एंड 1 विकेट भी ली है। एंड उसके बाद 19th ओवर में मोहम्मद अली ने 1 विकेट भी ली है एंड सिर्फ 5 रन कंसीड किए हैं। तो आप सोचें कि कितनी कमाल डेथ बॉलिंग की आज हैदराबाद की टीम ने। मोहम्मद अली जो पहले ओवर में एक्सपेंसिव गए, उसके बाद वो 17वें ओवर में वापस आए एंड 19th ओवर में क्या कमाल बॉलिंग की है उन्होंने। मतलब जो डेथ में उन्होंने बॉलिंग की है, 2 ओवर में उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए हैं एंड 1 विकेट भी ली है। सो इट वाज गुड टू सी। उसके बाद हुनैन शाह की जितनी भी तारीफ की जाए, लोग हुनैन शाह को इससे पहले शायद बहुत लोग हुनैन शाह की जब भी इंट्रोडक्शन होता था वो कहते थे ये नसीम शाह का भाई है। इवन उबैद शाह के लिए भी ये सोता रहा, लेकिन हुनैन शाह ने आज अपनी पहचान दुनिया को दिखाई है कि कितना वो यूटिलिटी बॉलर है, कितना स्किलफुल बॉलर है। बिलखुसूस जब डेथ में बैट पर बॉल अच्छा नहीं आ रहा था तो ही वॉज टू स्पॉट ऑन। मतलब उनकी हर बॉल ब्लॉक होल में थी, वो हर बॉल में यॉर्कर की तरफ जा रहे थे। जस्ट 1 बॉल था 20th ओवर में। आप 19th ओवर मतलब 18th ओवर देखें तो हुनैन शाह ने सिर्फ 5 रन दिए। इवन जो लास्ट ओवर के जो पहले 3 बॉल थे वो भी बहुत ही कमाल उन्होंने बॉलिंग की आज। लेकिन आखिर में जब इफ्तिखार अहमद को 1 बॉल उनकी हल्की सी उनकी लेंथ पीछे रही है और इफ्तिखार अहमद ने उनको छक्का लगा दिया है एंड एट द एंड वो काफी डिसअपॉइंटेड थे। अब हैदराबाद के 4 में से 4 मैच हो गए और वो एक भी मैच अभी तक PSL 11 का नहीं जीते। और जब ये टीम अनाउंस हुई थी और उन्होंने साइम अयूब को लिया, उसके बाद एट द एंड उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल को भी लिया है जो लेटर ऑन ज्वाइन भी करेंगे इनकी टीम को। तो काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन ये 11 जो होता है वो राइट कॉम्बिनेशन नहीं खिला पा रहे। मतलब नंबर 8 तक बैटिंग करवा रहे हैं, सिर्फ 3 मैन बॉलर्स खेल रहे हैं, उसमें भी आपका जो स्ट्राइक बॉलर हो सकता है आकिफ जावेद, आप उसको नहीं खिला रहे हैं। आपके पास सिर्फ महेश ठीकशाना की सूरत में 1 रेगुलर स्पिनर है। बैटिंग ऑर्डर की कोई समझ नहीं आ रही। साइम अयूब जिसको 12 करोड़ 60 लाख रुपए में लिया है वो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। कुशाल परेरा जो ओपनर हैं वो नंबर 6 पर खेल रहे हैं। शर्जील खान कभी नंबर 8 पर खेल रहे हैं, आज शर्जील खान नंबर 3 पर आए। सो मतलब बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा कि ये करना क्या चाह रहे हैं, ये किस मूड से आए हैं। और मार्नस लबुशेन जो T20 का प्लेयर नहीं है उसको आपने आज कैप्टन बना दिया है। बट हैविंग सेड दैट आज मार्नस लबुशेन ने मतलब एज ए कैप्टन बहुत ज्यादा मतलब इंप्रेस किया है। इतना लो टोटल था और वो इसको आखिरी बॉल तक लेके आया। इवन मैच जीत भी ऑलमोस्ट चुके थे। सो मतलब उनकी कप्तानी पे उनको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स हैं। और पेशावर ज़ल्मी की भी मैं आज बात करूंगा कि मतलब गोइंग फॉरवर्ड आज हैदराबाद की टीम इस PSL में जो बॉलिंग अटैक है वो सबसे कमजोर तरीन बॉलिंग अटैक है। अगर कमजोर तरीन बॉलिंग अटैक में आपका ये हाल हो रहा है 145 को चेस करते हुए, सो अगर जब अच्छा बॉलिंग अटैक आएगा तो क्या होगा। अब कल कल पेशावर ज़ल्मी एंड कराची किंग्स का मैच खेला जाएगा और आप इस मैच के बारे में या कल के मैच के बारे में या बाबर आजम की इस सुस्त बैटिंग के बारे में या हैदराबाद किंग्समैन की जो पैथेटिक लाइनअप और प्लानिंग है उसके बारे में कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। हमारे चैनल रन्स एंड विकेट्स को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके।